हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से एक सही जोड़ी का चयन कीजिए। विकल्प ए फाइलारियसिस टीनिया सोलियम, विकल्प बी एलिफेंटिएसिस क्यूलेक्स विश्नोई, विकल्प सी मलेरिया प्लेबैटोमस प्रजाति या विकल्प डी काला आजार एनोफिलिस स्टेफेंसी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है एलिफेनलाइटिस। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एलिफेनलाइटिस होता है यह क्या होता है और किसके कारण यह होता है। तो इसे हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, या इसके अलावा इसे फाइलारियासिस भी कहा जाता है। यह वुचेरेरिया कृमि के द्वारा होने वाला रोग है। यह वुचेरेरिया या फाइलेरिया कृमि जिसे कहा जाता है, इसके द्वारा होने वाला एक रोग है जिसमें रोगी का पैर जो होता है वह हाथी के समान हो जाता है। यदि इसके संक्रमण की बात करें या संचरण की बात करें तो यह मादा क्यूलेक्स के द्वारा संचारित होता है, जो कि एक मच्छर है। यह मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा संचारित होता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है फाइलारियासिस टीनिया सोलियम, यह सही नहीं है। अभी हमने देखा फाइलारियासिस जो होता है यह मादा क्यूलेक्स के द्वारा संक्रामित और संचारित होता है और फाइलेरिया कृमि के द्वारा यह रोग होता है। एलिफेंटिएसिस क्यूलेक्स यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है मलेरिया फ्लेबोटोमस प्रजाति, तो यह फ्लेबोटोमस ना तो इसकी संक्रामक या संचारण कारक होती है, ना ही यह इसकी रोगजनक होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है और मादा एनाफिलीज के द्वारा फैलता है। और यदि विकल्प डी को देखें तो इसमें कहा गया है काला आजार एनोफिलिस स्टेफेंसी, तो काला आजार रोग यह लीशमानिया डोनोवनी के द्वारा होता है और इसकी वाहक सैंड फ्लाई या फ्लेबोटोमस मक्खी होती है, अतः यह भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।